यस, नमस्कार फ्रेंड्स। ये हमारा जो है हायर परचेज सिस्टम में हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया है, हायर परचेज सिस्टम का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक के लेक्चर्स में। और हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का डिफरेंस डिस्कस कर चुके हैं। हायर परचेज सिस्टम में जो बायर है और वेंडर है उसके अंदर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के चारों मेथड है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसके अंदर कैश प्राइस। तो उसका कैलकुलेशन डिफरेंट सिचुएशंस में हम कर रहे हैं। कैश प्राइस अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप सीधे मेथड को सोल्व कर सकते हो, लेकिन अगर कैश प्राइस क्वेश्चन में नहीं है, अगर कैश प्राइस क्वेश्चन में नहीं है तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि कैश प्राइस कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। जब तक आपके पास में कैश प्राइस क्वेश्चन में नहीं होगा तब तक आप उसको सोल्व नहीं कर सकते। राइट, अभी जैसे एक कंडीशन आपके सामने है यहाँ पर, जिसमें हम कैश प्राइस की कैलकुलेशन सीखेंगे। तो कैश प्राइस की लर्निंग की सीक्वेंस, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लास्ट क्वेश्चन जो हमने प्रीसीडिंग सीखा था उसमें दे रखी थी, तो हमने बैक स्टेप कैलकुलेशन से कैश प्राइस सीखा था। अभी ये सवाल है कि आपको इंस्टॉलमेंट दे रखी है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखी है। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। राइट, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, और आपको उन इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस अलग अलग निकालना है, फिर जोड़ देना है। राइट, तो कैश प्राइस कैलकुलेट करने का सेकंड मेथड यहाँ पर हमारे सामने है। बहुत ढंग से आपको सीखना है। राइट, हो सकता है कुछ बच्चे नए हों जिन्होंने अभी तक एंट्रीज भी रिवाइज ना की हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि रिवीजन अगले लेक्चर में या इसी लेक्चर में करा दूँ। तो अभी ध्यान से देखो आप, राम लिमिटेड ने सेल करी कंप्यूटर हायर परचेज सिस्टम पे, और जो पेमेंट के टर्म्स हैं सेल्स के वो ये हैं। जो डाउन पेमेंट है वो 6,000 रुपये का है। राइट, साथ साथ बनाते हुए चलते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, मैंने हमेशा बच्चों को यही सिखाया है कि साहब द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन मस्ट बी द सॉल्यूशन ऑफ सीक्वेंस। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन की सीक्वेंस होती है वही सॉल्यूशन की सीक्वेंस होती है ना। तो सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो लिखेंगे आप हायर परचेज पेमेंट, या फिर हायर परचेज प्राइस, या फिर पेमेंट आप लिख लीजिए। और ये आपका जो है टाइम। तो टाइम का मतलब जैसे ऑन डिलीवरी आप दे रहे हो, ऑन डिलीवरी आपने पेमेंट किया, कितने रुपए का किया? 6,000 रुपए का। और फर्स्ट ईयर के एंड में आप दे रहे हो, कितना दे रहे हो आप? 6,240 रुपए। और सेकेंड ईयर के एंड में दे रहे हो आप कितना दे रहे हो? 5,760। और थर्ड ईयर के एंड में आप दे रहे हो कितना दे रहे हो? 5,280। अब यहां लिखा है जो सारी इंस्टॉलमेंट है वो इंटरेस्ट इंक्लूड है उसके अंदर, और इंटरेस्ट का रेट नहीं दे रखा है यहाँ पर। आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है रिटन डाउन वैल्यू से। राइट, और आपसे कहा कि भाई कैलकुलेट करिए इंटरेस्ट और कैश प्राइस। ठीक है, तो द टेबल वी शैल प्रिपेयर। अभी इसमें एक कॉलम हमने टाइम का ले लिया, एक कॉलम हमने आपका जो है अमाउंट ऑफ पेमेंट का ले लिया। फिर इसके बाद हम अगला कॉलम लेते हैं इंटरेस्ट का, कि साहब इंटरेस्ट कितनी कितनी होगी। राइट, फिर अगला कॉलम लेंगे हम इंस्टॉलमेंट के कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट का। राइट, इंस्टॉलमेंट का जो कैश प्राइस है उसका। अब कहानी क्या है, जो कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट है वो कब आता है? जब हम हायर परचेज इंस्टॉलमेंट में से, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट का पार्ट लेस कर देते हैं तो कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट आता है। ठीक है जी, आप इसको हायर परचेज प्राइस भी कह सकते हैं, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा एक बात, जो पेमेंट आप ऑन डिलीवरी देते हो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होती। जो पेमेंट आप डिलीवरी के टाइम पर देते हो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होती। तो वो हायर परचेज इंस्टॉलमेंट और कैश प्राइस सेम होता है। तो एज इट इज 6,000 में यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब बात है कि साहब रेट ऑफ इंटरेस्ट है नहीं और इंस्टॉलमेंट दे रखी है और आपको फाइंड करना है साहब इंटरेस्ट, तो कैसे आप करोगे? तो इससे रिलेटेड कुछ वर्किंग है जो आप अलग से करोगे। अच्छा, एक एजम्पशन आप मानो कि सिंपल सी बात सोचने समझने लायक कि 5,280 रुपये थर्ड इंस्टॉलमेंट है।
तो इसके अंदर कितनी इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट होगी, कितने साल की इंटरेस्ट होगी, केवल इसी साल की होगी ना, और इसी इंस्टॉलमेंट की होगी। मैं ये मान रहा हूं कि इंटरेस्ट के लिए मैं डिनोट करूंगा आई को, इंटरेस्ट के लिए डिनोट करूंगा मैं आई को, राइट। और जो कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट है मेरी, उसको मैं डिनोट करूंगा एक्स से, राइट। इसको मैंने एज्यूम कर लिया, नेट इंटरेस्ट इक्वल्स टू आई, मतलब एक साल की, एक इंस्टॉलमेंट की, और कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू एक्स। अच्छा, जो थर्ड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड ईयर में 5280 है, तो 5280 एक इंस्टॉलमेंट है और उसके अंदर एक ही इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट होगी, राइट। दूसरी और पहले की नहीं होगी, राइट। लेट मी मेक यू वेरी क्लियर टू दिस कि 5280 है, उसमें एक थर्ड इंस्टॉलमेंट की ही केवल इंटरेस्ट होगी। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, इंस्टॉलमेंट थर्ड, HPI 3 हमारी है 5280, राइट। 5280 ये कैसे आई है, इसमें एक तो कैश प्राइस है, राइट, इस इंस्टॉलमेंट का, और दूसरा एक इसी इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट है। तो ये हमारी एक इंस्टॉलमेंट, एक इक्वेशन बन गई, क्लियर। हम बात करते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट की। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में हमारा अमाउंट कितना है, 5760, राइट, 5760। अभी जो इसके अंदर कैश प्राइस इटसेल्फ इतना ही है, कैश प्राइस तो मैंने दोनों तीनों इंस्टॉलमेंट का सेम मान लिया, राइट। अब जो इंटरेस्ट है इसके अंदर वो दो इंस्टॉलमेंट की है। एक तो क्योंकि जो सेकंड इंस्टॉलमेंट का टाइम है वहां पर दो पेमेंट ड्यू हैं, एक तो सेकंड वाला और एक थर्ड वाला, इसलिए उसके अंदर इंटरेस्ट भी दो ड्यू होंगी। समझ रहे हैं आप लोग। तो इसको हम लिखेंगे 2i, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हम बात करते हैं HPI फर्स्ट की। तो HPI फर्स्ट कितनी है, 6240, जिसके अंदर कैश प्राइस तो सेम है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो कितनी इंस्टॉलमेंट की है। इस टाइम पर तो पूरा पेमेंट ही ड्यू रहा होगा ना, इस टाइम पर तो पूरा पेमेंट ही ड्यू रहा होगा ना। यहाँ पर इस टाइम पर तीनों इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ड्यू रहा होगा, तो इन तीनों पेमेंट से रिलेटेड इंटरेस्ट होगी, तो उसको हम लिख देंगे 3i। मतलब इस टाइप की सिचुएशन में ऐसे आप इक्वेशन क्रिएट करोगे, ध्यान रखना। अभी आपका काम है 1, 2 और 3 को ऐड करने का, राइट। 1 और 2 को ऐड करिए, राइट। तो 1 और 2 को ऐड करिए केवल, तो 5280 और 5760 कितना हो जाता है, 5280 और 5760 11,040। और ये x और x कितना हो गया, और ये 1i और 2i कितना हो गया, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। मतलब इन तीनों इक्वेशन में से कौन सी वाली टच नहीं की हमने थर्ड वाली टच नहीं की, जो इंस्टॉलमेंट फर्स्ट से रिलेटेड थी। तो अब उसको टच कर लेते हैं साहब। इक्वेशन फोर्थ में से लेस या माइनस इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ में से थर्ड माइनस कर रहे हैं, तो थर्ड लिख लेते हैं। थर्ड क्या है हमारी, 6240 इक्वल्स टू x प्लस 3i। समझ में आई। अच्छा, एक बात जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि साहब ये 3i हो गए, मालूम किया कैंसिल करेंगे हम, लेकिन कैंसिल हमेशा ऑड साइन में होता है, ये दोनों प्लस के कैंसिल नहीं हो सकते, तो मुझे पहले साइन चेंज करने पड़ेंगे। और साइन चेंज कब होते हैं, जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं या माइनस करते हैं। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। 2x में से एक x या एक x, इसमें से लेस करिए, 4,800 रुपीज आ गया, मतलब एक कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट आ गया आपका। तो मैंने जो कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट थी तीनों में सेम मानी थी ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ, दैट इज 4,800 फॉर फर्स्ट एंड 4,800 फॉर सेकेंड एंड 4,800 फॉर थर्ड। अगर मैं अब मुझे इंटरेस्ट निकालनी है, राइट।
तो इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितनी है, आई के बराबर है केवल। थर्ड हायर परचेज इंस्टॉलमेंट में एक आई था ना केवल। अच्छा, तो पहले आई की वैल्यू भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। पुटिंग इन द इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 1 में पुट कर लो। इक्वेशन 1 में एक्स की वैल्यू कितनी है, 4800। क्यों बच्चों? तो इक्वेशन 1 में एक्स की वैल्यू है 4800 प्लस आई हमारे पास है नहीं भाई, और अमाउंट कितना है 5280। क्लियर है? 5280। दोबारा सुनो, 5280 एज इट इज। एक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके, पुट कर दी। आई की वैल्यू हमारे पास है ना। अब आई निकाल लो, सिंगल आई की वैल्यू 5280 माइनस 4800, 480 रुपीज की एक सिंगल आई आ गई। तो इंस्टॉलमेंट 1 में सिंगल आई है, वो कितनी है 480, इसमें 2 इंटू इंटरेस्ट, मतलब 480 इंटू 2 दैट इज 960, और इसमें 3i दैट इज 3 इंटू 480 दैट इज 1440। एक मैजिक है यहाँ पर, ये अमाउंट तो आ गए। एक मैजिक है यहाँ पर जो समझना चाहिए कि डाउन पेमेंट में तो इंटरेस्ट नहीं था, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है राइट, वो ये है 6240, उसमें से 4800 का कैश प्राइस लेस करोगे तो डायरेक्टली यही आएगा राइट। आप इसको लेस करोगे तो यही आएगा। और आप कैलकुलेट कैसे कर रहे हो, हालांकि 3 इंटू आई करके, तब भी सेम आ रहा है राइट। ऐसे ही आप सेकंड इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो। 5760 में से 4800 लेस करोगे तो यही आएगा। आप थर्ड इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो, 5280 में से 4800 लेस करोगे तो यही आएगा राइट। अभी आपका जो है ये आई की वैल्यू। अच्छा, इसमें कहानी क्या है साहब कि डेप्रिसिएशन और लगानी है रिटन डाउन वैल्यू पे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन आपको लगानी है, तो एक कॉलम आप डेप्रिसिएशन का उसके आगे बना सकते हो। डेप्रिसिएशन का कॉलम कितने परसेंट से है, हाँ 10% से है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो टोटल कैश प्राइस हम पे लगती है वो तो डेप्रिसिएशन, ये कितना होगा तीनों का मल्टीप्लाई करके 14,400, 4,800, 4,800, 4,800, 14,400, 6,000 उसमें जोड़ दो, 20,400 आपका टोटल कैश प्राइस हो गया राइट। जो टोटल कैश प्राइस हो गया 20,400 हो गया, और जो इंटरेस्ट हो गई वो इसका टोटल कर लो, या फिर टोटल हायर परचेज पेमेंट में से इसका टोटल करके कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट का टोटल कैश प्राइस लेस कर दो, तब आ जाएगी। करो इसको, कितना हुआ 480, 960 और 1440, तो अमाउंट आ जाएगा आपका 2880 राइट। अभी देखिए अंदर आपका जो टोटल अमाउंट है कैश प्राइस 20,400 है। आपके पास एसेट कितने टाइम रही, 3 साल रही राइट। तो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में 2040, तो फर्स्ट ईयर के एंड में रिटन डाउन वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, बोलिए 18,360। अच्छा, सेकंड ईयर में 1836 लग जाएगी डेप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू में, आपकी बैलेंस पे लगती है अगर आपको याद हो। तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में कितना हो गया बैलेंस, 16,524। सॉरी सेकंड ईयर के एंड में कितना हो गया बैलेंस, 16,524। ये। और जो थर्ड ईयर में आप डेप्रिसिएशन लगाओगे 1652.4 लगेगी, तो थर्ड ईयर के एंड में रिटन डाउन वैल्यू आ जाएगी कितनी, 14,871.8। दैट्स इट राइट। तो ये आपका टॉपिक है, इस टॉपिक में भी आप अकाउंट्स वगैरह बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हो राइट, बायर की बुक्स में, वेंडर की बुक्स में, ठीक है। थैंक यू।